Hello, hello guys. Now we have to understand our chapter number 3, Kamchor of Hindi Reader. Hindi Reader Kaveri. Wait a minute. Yes. Wait a minute. Yes. Our lesson number 3, Kamchor of Hindi Reader of Kaveri. Okay, so now we have to understand our chapter number part 3, कामचोर, कक्षा 7वीं, Hindi Reader Kaveri by Ayush Kumar. My name is Ayush Kumar and I am your mentor of class 7 of all subjects. So now we have to cover our part 3, कामचोर. आज हम क्या क्या सीखेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड. कहानी के पात्रों से परिचय. क्या? कहानी के पात्रों से परिचय. कामचोरी करने वाले लड़कों की आदतें. माँ की सीख और मेहनत का महत्व. कहानी से मिलने वाली सीख. हम पूरी कहानी को समझेंगे. इन द लास्ट we know about the poet, that who is the poet of this poem, who is the Rachita. Now wait a minute. Yes, it's now right. एक सेकेंड. यस. कहानी कामचोर भाग 1, पहला पेज. यह कहानी कुछ लड़कों की है जो बहुत कामचोर थे. वे कोई भी काम नहीं करना चाहते थे. यह कहानी कुछ लड़कों और लड़कियों की है जो बहुत कामचोर थे, बिल्कुल काम नहीं करते थे. वे कोई भी काम नहीं करना चाहते थे. वे दिन भर इधर उधर घूमते रहते, खेलते रहते और मौज मस्ती करते रहते. वो दिन भर कहीं भी जाते, कहीं भी घूमते, कहीं भी कुछ भी करते और मजे काटते. उनकी माँ उन्हें बहुत समझाती थी, बेटा काम करना चाहिए, काम से ही जीवन चलता है. उनकी माँ ने उन्हें एक बात समझाई, बहुत बार ये बात समझाई कि बेटा और बेटी काम करना चाहिए, काम तुमको करना चाहिए, काम से ही जीवन चलता है. मतलब अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा. उनकी माँ ये कह रही थी. लेकिन वे लड़के माँ की बात नहीं मानते थे और कहते थे हम काम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना. लेकिन लड़के क्या कहते थे माँ से कि हमको काम वाम नहीं करना, हमको काम वाम नहीं करना, हमने नहीं करना तो नहीं करना. उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती थी. वह सोचती ये लड़के आगे चलकर क्या करेंगे, उनका भला कैसे होगा, ये अब काम ही नहीं कर रहे. अगर सोचो इनकी बीवी चली जाए तो ये खाना कैसे बनाएंगे, ये सोच रही थी उनकी अम्मी. उनकी माँ ये सोच रही थी, बहुत सोचती रहती थी, बहुत दुखी थी कि लड़के 4-5 हैं, अगर ये लग जाए तो हमको पैसा भी ना देना पड़े, काम करें तो, और इनके लिए सही भी होगा. क्योंकि इनको अगर देखो हर चीज करनी आएगी तो अगर कोई चला भी जाएगा इनके घर से, अकेले रहेंगे तो बना के खा तो लेंगे और काम तो कर लेंगे. एक दिन माँ ने सोचा कि अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये मेहनत का महत्व समझे. एक दिन माँ ने सोचा अब तो कड़कड़ा मारेंगे, अब नहीं, अब तो इनको सिखाना पड़ेगा, ताकि ये मेहनत का महत्व सीख सके. ऐसे तो ये बिगड़ते जाएंगे. अब बताएंगे हम इनको. अब क्या कहा, कहानी कामचोर का भाग 2, दूसरा पेज. उसमें कहा माँ ने एक दिन जानबूझकर कोई काम नहीं किया. जानबूझकर, 1 मिनट रुको तुम. यस, जानबूझकर ना, माँ ने एक दिन जानबूझकर कोई काम ही नहीं किया. माँ ने जानबूझकर कुछ काम ही नहीं किया. खाना वाना कपड़े वपड़े सब छोड़ दिए, कुछ नहीं करा. ठीक है, सॉरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. तो घर में खाना नहीं बनाया उन्होंने. घर में ना खाना बनाया, पानी नहीं भरा, पानी भी नहीं भरा गर्मी में, फ्रिज में भी नहीं रखा, किसी से मदद भी नहीं ली.
आराम से वो भी बैठी रही ना। फिर लड़के पहले तो खुश हुए कि आज काम नहीं करना पड़ेगा, लड़के उस टाइम खुश हो गए कि अब आज काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तो जब उनको पता चला कि मम्मी ने जब खाना ही नहीं बनाया, उनको प्यास भूख भूख सब लगने लग गई। घर में काम ना होने से सबको दिक्कत होने लगी। तभी सबको दिक्कत होने लगी। वो कोई बोल रहा है कि मेरे को मम्मी खाना चाहिए, पानी भर के दे दो ठंडा, है ना, मुझे वो दे दो, वो दे दो, है ना। तब समझ में आया कि कितनी मेहनत करती है और काम करना कितना जरूरी है। फिर इन भुलक्कड़ बच्चों को आई बात समझ में। तब आई इनको बात समझ में कि माँ कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितना काम करती है और काम कितना जरूरी है। वे माँ के पास गए और खोले, अम्मा अब हम काम करेंगे। अब उनने कहा, अब वो घर गए, वे माँ के पास गए और बोले कि अम्मा या माँ अब से हम ना काम करेंगे, अब हम काम करेंगे। माँ ने उन्हें प्यार से समझाया। फिर माँ ने उनको प्यार से समझाया कि हाँ बेटा ठीक है, मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। फिर उनने कहा मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी माँ ने बोल दिया। अब अगले पे हमने कहा कहानी कामचोर भागती। अब उस दिन के बाद वो लड़के बदल गए। उस दिन के बाद ये जो भोले वाले बच्चे थे ना, ये बदल गए। इनमें झाड़ू पोछा सब लगाने लग गए, सब। फिर घर के कामों में माँ की मदद करने लगे और पढ़ाई भी करने लगे। ना मस्ती करते, बस माँ की मदद करते काम वाम में, उसके बाद पढ़ाई भी कर लेते। ये अब समझ गए थे कि बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। इनको समझ में आ गई बात कि अगर मेहनत नहीं करी ना, खाना वाना पीना वीना कुछ नहीं मिलेगा। माँ बहुत खुश हुई और बोली, माँ उसी टाइम पे बहुत खुश हो गई, एकदम मजे आ गए माँ के कि भाई अब मेरा काम करवा रहे हैं तो बच्चे बहुत बढ़िया है, अब मेरे बच्चे सच्चे और समझदार बन गए। उनकी माँ ने बोला अब तो मेरे बच्चे समझदार बन गए हैं, समझदार, एकदम ब्रिलियंट समझदार बन गए हैं, है ना, और बच्चे सच्चे भी हैं, झूठ नहीं बोलते, है ना। कि कहानी हमें सिखाती है कि कामचोरी हमें पीछे ले जाती है और मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। अब इसी कहानी में ये हमको ये बताया जाता है, ये हमको ये चीज सिखाती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहती है कि कामचोरी अगर करोगे हमें पीछे ले जाती है। अगर काम चोरी करोगे ना पीछे ले जाएगी, वो तुम्हें पीछे ले जाएगी। कुछ भी कर लो तुम्हारा जो है ना सब चीज तुम पीछे हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद और मेहनत हमें आगे बढ़ाएगी। अब ये कह रहे हैं कि काम चोरी अगर करोगे तो फिर तो पीछे ही रह जाओगे, मेहनत करोगे तो बढ़ जाओगे। अब सीख हमको इससे क्या मिली, हमें कभी कामचोर नहीं बनना चाहिए, मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। हमेशा हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए, हमको मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम कुछ कर भी नहीं सकते तो कोशिश कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो। अब नाउ अब कहानी के लेखिका कौन थे, लेखक या लेखिका? कहानी के लेखिका थी इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई। अब इनका जन्म 21 अगस्त 1915 में हुआ था। 21 अगस्त 1915 में हुआ था। निधन 24 अक्टूबर 1991। मतलब इनका जन्म तो हो गया 21 अगस्त 1915 में, पर इनकी डेथ हो गई 24 अक्टूबर को 1991 को। ये पूछा जा सकता है इस किस कविता के, कामचोरी कविता के क्या कहते हैं, लेखिका या लेखक कौन थे? तो तुमको बोलना है इस्मत चुगताई थी, और वो 21 अगस्त को पैदा हुई थी 1915 को, और इनका मृत्यु हो गई थी 24 अक्टूबर 1991 में, ठीक है। अब इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के बिधोई में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिधोई कोई पार्ट है उसमें हुआ था, कोई विलेज में हुआ था इनका। वे उर्दू भाषा की बहुत प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थी। मतलब ये जो है ना उर्दू भाषा बहुत अच्छे से बोलती थी। उर्दू भाषा की तो ये बहुत कहानी लिख चुकी थी उर्दू भाषा में, और उपन्यासकार भी थी।
उन्होंने अपनी कहानियों में औरतों की जिंदगी, उनके दुख सुख और समाज की सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। उनने हर कहानी में ये बताया है कि औरतें कितनी मेहनत करती हैं, औरतें की जिंदगी कैसी है, औरतें कितनी मेहनत करती हैं, कितने दुख सुख झेलती हैं, और समाज की सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से उनने लिखा है अपनी कहानियों में। उनकी लिखी कहानियां सरल, सीधे और दिल को छूने वाली होती हैं। जैसे ये कहानी मजेदार थी ना, उसी तरह ये उनकी सारी लिखी कहानियां जो है ना सरल थी, सजीव थी और दिल को छू लेती थी, इमोशनल हो जाते थे वो लोग। प्रसिद्ध कहानियां, इनकी प्रसिद्ध कहानियों में आती है एक तो लिहाफ, एक टेडी लकीर और छोटी सी बात और घरवाली, ये आदि बहुत सारी आती है, पर इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी, जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो है लिफाफ और टेडी लेकर और छोटी सी बात और घरवाली। और उन्हें रशीम और जायदाद जैसे उपन्यासों के लिए भी जाना जाता है। ये रश्मि और जायदाद की इनने वो भी बनाई है कविता, इनको उपन्यासियों कहा जाता है। ये सब इन दोनों चीजों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें कई सम्मान मिले जिनमें पद्मश्री भी शामिल है। इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, उनमें पद्मश्री भी शामिल है। इस्मत चुगताई ने अपने लेखक को समाज में सोचने और बदलाव लाने का काम किया। इस्मत चुगताई ने अपने समाज में ऐसा किया कि जिससे कि बदलाव लाने का मतलब औरतों को कोई कम ना समझे, औरतें कितना काम करती हैं, उसी को इनने हर कहानी में थोड़ा थोड़ा करके बताया है। उसी पे थोड़ी थोड़ी कहानियां बेस्ड है। उन्होंने सच्चाई और हिम्मत के साथ लिखा और अपनी कहानियों से लाखों दिलों को छुआ। इनने अपनी सच्चाइयों और हिम्मत की वजह से इतनी कहानियां लिखी और उससे इनका इससे जो ना सारे लोगों के दिल पे छू गई, लाखों लोगों के दिल पे छू गई। एंड नाउ बाय बाय, थैंक यू आवर चैप्टर, धन्यवाद, थैंक यू आवर चैप्टर। एक मिनट, धन्यवाद लिख देता हूँ, धन्यवाद। आवर चैप्टर पार्ट 3 कामचोर completed. So now bye bye all of students, bye bye.